नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनूप कुमार विश्वकर्मा आज आपकी आईटीआई की सेकंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लेकर के आया हूँ। और जो भी बच्चे सतगुरु संकट मोचन आईटीआई से हैं और वो सेकंड ईयर में हैं तो वो इस क्लास का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग मेहनत स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपकी आईटीआई का एग्ज़ाम आ चुका है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करिए और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे ये होता है कि अपना हौसला बढ़ता है और जब हौसला बढ़ता है और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें और कुछ अच्छा करने का मन करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट जरूर करें। आइए क्लास का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आज हम डीसी मशीन में यूज होने वाले कंपोनेंट का नोटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डीसी मशीन में यूज होने वाला कंपोनेंट का नोटेशन देखेंगे। कैसे? अगर आपको कह दिया जाए कि दोस्त आप वाइंडिंग का नोटेशन बनाओ, काहे का नोटेशन बनाओ? वाइंडिंग का नोटेशन बनाओ। मेरा बच्चा कैसे संकेत करेगा? मेरा बच्चा वाइंडिंग का नोटेशन ऐसे बनाएगा। ये वाइंडिंग का नोटेशन है। अगर मैं अपने दोस्तों को बोलूं कि दोस्त आप श्रेणी क्रम वाइंडिंग का प्रतीक चिन्ह बनाओ, तो श्रेणी क्रम वाइंडिंग का नोटेशन आप लोग कैसे बनाओगे? श्रेणी क्रम वाइंडिंग का नोटेशन आप ऐसे ही बनाओगे। इसमें अब अपन अगर कोई आपसे कह दे कि दोस्त आप मोटर का नोटेशन बनाओ, तो मेरा दोस्त क्या करेगा? एक सर्कल बनाएगा और सर्कल में एम रख देगा, यानी कि ये मोटर का नोटेशन है। अगर कोई आपसे बोल दे कि दोस्त आप डीसी जनित्र का, किसका? डीसी जनित्र का, आप डीसी जनित्र का नोटेशन बनाओ, तो क्या मेरा दोस्त सर्कल खींचेगा और उसमें जी लिख देगा। अगर लिख देगा तो ठीक है। अगर मेरे दोस्त को कह दिया जाए कि दोस्त आप डीसी मोटर का, काहे का? डीसी मोटर का नोटेशन बताओ, तो क्या मेरा दोस्त डीसी मोटर का नोटेशन यम लिख करके उसके अंडरलाइन में इस तरह कर सकता है? क्या ये नोटेशन आएंगे? एग्जाम में आपके नोटेशन भी आ सकते हैं। वैसे तो ये सेकंड ईयर में उतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में इस तरह के नोटेशन आते हैं। तो प्लीज आप लोग इस नोटेशन को नोट कर सकते हैं और मैं इरेज करके इसको और नोटेशन बनाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। और जितनी भी चीजें आपको यहाँ क्लासरूम में बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास का आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए, अगर नोट कर लिए हैं तो हम इसको रेज कर देते हैं और आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपसे कह दिया जाए दोस्त आप एसी जनित्र का नोटेशन बनाओ, किसका? एसी जनित्र का आप नोटेशन बनाओ, तो क्या मेरा एसी जनित्र का नोटेशन कैसे अपन देखेंगे? जरा सा मेरा दोस्त देखेगा कैसे? आप सर्कल बनाएंगे, सर्कल के अंदर जी रखेंगे और जी के बाद आप इसको साइन फॉर्म में कर देंगे। एक चीज समझने की कोशिश करिए, अपन को ये चीज समझना है डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है। डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है दोस्त? जो डायरेक्ट करंट होता ना, एक नॉलेज की बात होता है, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो एसी करंट होता है वह हमेशा 0 और 1 के साइकिल में मूव करता है। 0 और 1 के साइकिल में मूव करता है। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि जो एसी करंट होता है
क्या होता है, एसी करंट होता है वह हमेशा साइन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, साइन के फॉर्म में। साइन का फॉर्म कैसे, ये अपना एसी करंट का ग्राफिक डायग्राम, ये यहाँ पे 0, इसके पीक पॉइंट में 1, यहाँ पे 0, इसके नेगेटिव साइकिल में ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इसके पीक वाले पॉइंट पे 1, फिर यहाँ पे 0, ये एसी करंट का ग्राफिक डायग्राम। अब देखिए डीसी करंट का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे जनित्र में इस तरह का सिंबल क्यों दिया है। अगर यहीं पे हम इसको ऐसे कर देते तो यहाँ पे कौन सा करंट हो जाता, कौन सा जनित्र हो जाता, डीसी जनित्र हो जाता। तो आप घबराना नहीं है, हम एसी जनित्र का डायग्राम बनाए हैं, हम करंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो एसी करंट तो हो गया, और डीसी करंट का जो ग्राफिक डायग्राम होता है, डीसी करंट का जो ग्राफिक डायग्राम होता है, पहले डीसी करंट को समझिए। डीसी करंट में जो ग्राफिक डायग्राम होता है वह अचानक 0 से स्टार्ट नहीं होता, उसका वोल्टेज होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये मत समझिएगा उसका साइकिल पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्ट 5 वोल्ट पे ही काम करेगा, ठीक है। तो उसका ग्राफिक डायग्राम कैसे होगा, अगर हम उसका वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफिक डायग्राम खींचे तो डीसी करंट का जो ग्राफिक डायग्राम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये ऐसे इसका ग्राफिक डायग्राम होता है। अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हम 5 वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 5 वोल्ट कभी भी 0 नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है। लेकिन डीसी करंट में डायरेक्ट अपना करंट होता है, जितने वोल्ट की बैटरी लेंगे उतना वोल्ट अपन के सर्किट में फ्लो होगा। ये इसका ग्राफिक डायग्राम। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में जाहिर सी बात जनरेट होगा कि सर एसी करंट ज्यादा खतरनाक है या डीसी करंट। इस क्वेश्चन का जवाब आप इस ग्राफ से लगा सकते हैं। कैसे, अगर मैं कह दूं, ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बात है। अगर मैं कह दूं कि दोस्त एसी करंट और डीसी करंट में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा करंट है, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त यही एग्जांपल देंगे कि सर सबसे ज्यादा खतरनाक करंट एसी होता है, सबसे ज्यादा। जाहिर सी बात है सभी लोग यही आंसर देंगे, लेकिन ये चीज गलत है। क्यों गलत है, एक चीज समझिए। जैसे हमारे घर में नॉर्मल वोल्टेज आता है 230 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट भी कहीं ना कहीं आता है। अच्छा, एक नॉलेज की बात, एक बात बताओ दोस्तों, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो एक सेकंड में कितनी बार बुझती है, इस चीज का सवाल देखिए। जो हमारे घर में बिजली आती है वह एक सेकंड यानी कि एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 1/50 हर्ट्ज। कितना रहता है, ये चीज याद रखना। बल्ब हमारा क्या जलता रहता है दिन भर, नहीं जलता रहता, वो एक सेकंड में 50 बार जलता बुझता रहता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। किसके कारण होता है, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1। हम बात कर रहे थे एसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है या डीसी करंट। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, अगर हम अपने घर की लाइट की बात करें 230 वोल्ट हमारे घर में लाइट आती है, इसका मतलब हमारे घर में एसी करंट सप्लाई होता है। अगर एसी करंट सप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें ये वाला ग्राफ बन रहा होगा, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1। इसका मतलब अगर हम नॉर्मल सी बात करें 0-1 का मतलब एक बार पकड़ना एक बार छोड़ना, एक बार पकड़ना एक बार छोड़ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो एसी करंट होता है वो एक बार इंसान को पकड़ता है, एक बार छोड़ता है, एक बार पकड़ता है, और ये 1 सेकंड की बात होती है, ये 1 सेकंड की बात है। लेकिन
लेकिन डीसी करंट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक बार पकड़ लिया तो फिर दोबारा नहीं छूटता। इसका एग्जांपल प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अपन ने डीसी करंट को 5 वोल्ट न लेकर के 230 वोल्ट ले लिया, तो क्या ये ग्राफ कहीं नीचे झुक रहा है? नहीं झुक रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये ग्राफ हमारा कांस्टेंट है, ना तो जीरो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, डायरेक्ट 30 वोल्ट है, यानी कि 30 वोल्ट है। लेकिन अगर हम यही भी बात करें एसी करंट में, तो क्या ये 230 वोल्ट है, तो क्या एक बार ये पीक पॉइंट में 230 वोल्ट होगा, 230 वोल्ट होगा, फिर इसके नीचे नीचे आते आते क्या ये जीरो हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव साइकिल में 230 वोल्ट होगा। तो इससे यह चीज साबित होता है कि जो एसी करंट होता है जीरो से बढ़ता हुआ जाता है, पीक पॉइंट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहती है, फिर नेगेटिव साइकिल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहती है। लेकिन डीसी करंट में ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार अगर डीसी करंट लगा ना तो फिर कसम से कोई आपको बचा नहीं सकता। तो इसका मतलब ये प्रूफ हुआ, इस ग्राफ को देखकर के ये प्रूफ हुआ कि सर सबसे ज्यादा खतरनाक करंट होता है आपका डीसी करंट। देखने में तो वैसे एसी करंट भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो डीसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, अगर फिर भी आप किसी को चैलेंज करना चाहते हो तो आप बेहिचक कर सकते हैं, वो आपकी जवाबदारी है। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप क्लास 12th की फिजिक्स की बुक उठाइएगा और आप वहाँ बेहिचक सेल वाले टॉपिक पे आप देख सकते हैं। क्लास 12th की 12 चैप्टर है करंट के बारे में, तो आप बेहिचक जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपका सपोर्ट बना रहे।